श्री कृष्ण दोस्तों, चलिए महापुराण श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग पूरी कथा। अर्जुन का प्रश्न। दूसरे अध्याय में आत्मा के अमर ज्ञान को सुनकर अर्जुन का मन कुछ शांत तो हुआ, लेकिन एक नई उलझन उसके मन में उत्पन्न हो गई। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? कृपया एक निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन को लगता है कि शायद कर्म छोड़ देना ही श्रेष्ठ होगा। कर्म से भागा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण गंभीर और स्पष्ट स्वर में उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वे समझाते हैं, प्रकृति के गुण सत्व रजस तमस सबको कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो बाहर से कर्म छोड़ता है लेकिन मन में इच्छाएं रखता है वह पाखंडी है। केवल शरीर से कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है। निष्काम कर्म का महत्व कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्तव्य का पालन कर लेकिन फल की इच्छा त्याग कर। वे समझाते हैं, बिना आसक्ति के किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। कर्म न करने से शरीर और समाज दोनों नष्ट होते हैं। स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म न करूं तो यह संसार नष्ट हो जाए। यज्ञ की भावना। श्री कृष्ण कर्म को यज्ञ के रूप में करने की शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। इस प्रकार पूरा संसार परस्पर सहयोग से चलता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर्म करता है वह पापी है। कर्मयोगी श्रेष्ठ क्यों है? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है वह सन्यासी और योगी दोनों है। ऐसा व्यक्ति न बंधता है, न दुखी होता है, न अहंकारी बनता है। वह समाज के लिए आदर्श बनता है। काम और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन पूछता है, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, यह कामना ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वे बताते हैं, कामना से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होने से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। कामना आत्मा को ढक लेती है जैसे धुआं आग को ढक लेता है। इंद्रिय संयम का उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इसलिए आत्मा के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करो। जो ऐसा करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। अध्याय का अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारतवंशी, तू अपने मन को आत्मा में स्थिर करके इस कामरूपी शत्रु का नाश कर। अर्जुन अब समझने लगता है कि कर्म छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना ही सच्चा मार्ग है। यही तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 3 का सार। कर्म से कोई बच नहीं सकता, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म को यज्ञ बनाओ। कामना और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं। कर्मयोग समाज और आत्मा दोनों का कल्याण करता है।